PMGSY में, और जो पुरानी रोडें हैं जो शुरू हैं उनको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो अगर ये हो जाएगा तो कम से कम हमारा डिस्ट्रिक्ट और ख़ासकर कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी हम सेफ हो जाएंगे। अब हम जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार पैसा दे रहे हैं और सारा देश MG नरेगा की बात कर रहा है, अभी तक कालाकोट और पूरे डिस्ट्रिक्ट की लाइबिलिटीज़ खड़ी, MG नरेगा की पुरानी लाइबिलिटीज़। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई सॉलिड सजेशन है, ना पैसा रिलीज़ हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये बात जो हमारे एडवाइज़र हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि कोई एक फ़ैसला ले लें, जो पुरानी पेमेंट्स हैं आपने करनी है या नहीं करनी। पूरा दिन लोग चले हुए हैं BDO के दफ्तर में, कभी BDO साहब मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, तो गरीब आदमी किराया खर्चा कर करके वो उसकी मुश्किल हो जाती है। एक डिसीजन होना चाहिए ताकि लोग मुश्किल में। हमारा एक BDO मोगला ऑफिस है जिसमें स्टाफ है ही नहीं, तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि वहाँ स्टाफ प्रोवाइड किया जाए। अब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, जो आजकल के ज़माने में और आने वाले टाइम में कोरोना वायरस की वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट में कम से कम डॉक्टर होना ज़रूरी है। कालाकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, कहीं एक डॉक्टर है, कहीं एक मेडिकल असिस्टेंट। प्रॉपर स्टाफ पूरे ज़िला में हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए और हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, ताकि जो आज की जो ये वायरस शुरू हुआ कोरोना वायरस, इसका मुकाबला हमारे गरीब लोग कर सकें। इस डिपार्टमेंट में काफ़ी काम हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट में आगे भी मुझे उम्मीद है काम होगा। ऑफिसर हमारे अच्छे हैं, लेकिन फंड्स की कमी है। जब आप जाओगे तो मैं अपने गांव की डिस्पेंसरी की तरफ, मुझे प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, उसको नज़र मारना। दीवारें गिर चुकी हैं, हालत बुरी है और कहीं पैसा है ही नहीं। तो मेहरबानी करके इस तरह की काफ़ी डिस्पेंसरी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जिनकी प्रॉपर रेनोवेशन नहीं हुई है। अब मैं एक बात पे आता हूँ जो बड़ी ज़रूरी है, उसमें जम्मू प्रांत की भी बात है, सारी स्टेट तो नहीं मैं कह सकता, यूटी की बात है, क्योंकि स्टेट हमारी तो तोड़ी गई है। वो भी एक अफसोस की बात है। 4 के करीब टोल प्लाजा लग चुके। रजौरी पुंछ में प्रपोज किया गया कि जो नए उनके प्रपोजल हैं कि रजौरी पुंछ में भी वो लगाएंगे। मैं यहाँ की गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं खासकर बीजेपी के जो यहाँ एहलकार हैं, बीजेपी हेड करती है इस रियासत में, और प्राइम मिनिस्टर आज उसी पार्टी के हैं, सेंटर में सरकार है, स्टेट में भी इनडायरेक्ट उनकी सरकार है। जहाँ तो वायदे बड़े किए गए थे कि 370 जब टूटेगा तो लोगों को खुशहाली आएगी। हमने सोचा कि अब बड़ी खुशहाली आने वाली है। हो सकता है जो हमने अपनी सरकार में गलतियां की हैं, हम लोग भी सरकार में रहे। अब जो नई सरकार आई है 370 तोड़ने के बाद लोग माला माल हो जाएंगे। जहाँ के मैं आज डायरेक्ट उन पर नहीं कहना चाहता, हमारे रविंदर रैना हमारे अजीज़ हैं, वो कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल में हैं। मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। उन्होंने भी कहा था ये टोल प्लाजे हम फेंक उखाड़ेंगे, 370 टूटेगा तो यहाँ घर घर में खुशी आ जाएगी। तो घर घर में ये खुशी आई कि आज लगे टोल प्लाजे लगने। हर गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा? वैसे भी जो
तेल बढ़ा है, अपना डीजल और पेट्रोल, हाई तो किराए 3 गुना ज़्यादा हो गए। जब हम सरकार में थे, हम बीपीएल को 150 रुपया किराया, 109 रुपया बिजली का किराया चार्ज करते थे। आज 1700 400 रुपया बीपीएल को किराया के कागज पहुंच चुके हैं, बिल पहुंच चुके हैं। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, भाई आप लोगों ने जो वायदे किए हैं वो तो पूरे करो। मान लिया हमने गलतियां की हैं आपके मुताबिक। आप कहते थे जहां नेशनल काउंसिल ने और कांग्रेस ने मिलकर लूटा इस रियासत को, बीजेपी वाले ओपन कहते थे। मैं आज आपसे इंक्वायरी मांगता हूं, जिसने लूटा उसको प्रॉपर पनिश किया जाए, वरना लोगों की आंखों में धूल डालने की जरूरत नहीं है। रियासत जीरो से हमारी पार्टी ने नेशनल काउंसिल में शेर कश्मीर ने शुरू की थी। जब यहां इस रियासत में कहीं डेवलपमेंट थी, और रजौरी पुंछ में खासकर कहीं डेवलपमेंट नहीं थी। एक काम उठ के बता दे कोई आदमी के बीजेपी के दौर में ये काम हुआ। जितने डिस्ट्रिक्ट बने हमने बनाए, जितने ब्लॉक बने हमने बनाए, जितने रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक बने हमने बनाए, जितने पटवार खाने बने हमारे टाइम में बने, जितनी तहसीलें बनी हमारे टाइम में बनी, जितनी पंचायतें नई बनाई हमारे टाइम में हुई। जो इलेक्शन शुरू पंचायतों के किए वो नेशनल काउंसिल सरकार ने किए। आपने तो इलेक्शन बड़ा ढंडोरा भेजा कि हमने इलेक्शन करवा दिए, इलेक्शन करवा दिए। आज का क्या है इलेक्शन का? डिस्ट्रिक्ट के क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? पंचायतों के कश्मीर के और जम्मू के क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? हम पर तो बड़ी उंगली सीधी निकलती थी, उंगल करते थे, ये चोर हैं, ये खा गए। तो अब क्या हो रहा है? कहां जा रहा है सरकार का पैसा? कोरोना वायरस के जो बीमार है उसको तो प्रॉपर आप पैसा नहीं दे रहे, उसको तो प्रॉपर रोटी नहीं दे रहे आप, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। तो कहां बातें करते हो आप कि भाई रियासत खुशहाल हो जाएगी, रियासत का एक नया सिस्टम बनेगा। शुक्र है कि हम लोग अभी जिंदा हैं, अभी देख रहे हैं, और दुआ करते हैं कि अगले 10-20 साल हम देखते रहें। मुझे प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां से क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, आगे बात क्यों नहीं लागू होती? दो तो बातें हैं, आगे के एहलकार जो हैं वो गलत हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं नहीं कह सकता झूठ, क्योंकि बहुत बड़े इंसान हैं। हमारी कालाकोट म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन साहब भी बैठे, कहीं डेवलपमेंट में पैसा नहीं दे दिया। 2-2 लाख रुपया पर बाढ़ दे दिया, 7 बाढ़ें हैं। अब मुझे बताओ उससे कालाकोट म्यूनसिपैलिटी का क्या होगा? मिलना चाहिए पैसा। आपने इलेक्शन तो करवा दिए, चेयरमैन भी बैठा दिए, अब लेकिन इनको पूरा दिन लोग तंग करते हैं कि भाई पैसा दो, पैसा दो, ये रोड बनाओ, ये नाली बनाओ, ये गली बनाओ, कहीं नहीं। ये कौन देख रहा है? ये क्या होगा इस रियासत का? किसी वक्त तो हम ये सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल तपाई की तरफ हमारी रियासत चल पड़ी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होती, कोई बीमार हो जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या बनेगा? एक गरीब आदमी बीमार हो जाए, वो कहां जाए? तो मैं काफ़ी कुछ कह गया, क्योंकि ये मजबूरी है मेरा कहना। हालांकि आपको पता है कि मैंने एक अरसा हुआ, मुझे 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, मैं कंट्रोवर्सी में आता नहीं, लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि जिन लोगों ने मुझे 12 साल एमएलए बना के रखा, मैं 3 साल चेयरमैन रहा एग्रीकल्चर बोर्ड का। हमने सारी रियासत में काम खुद किया। आज कहीं हॉर्टिकल्चर काम नहीं कर रहा, कहीं एग्रीकल्चर काम कर रहा। लोग कुछ बीज मांगते हैं, मिलता कुछ। तो क्या क्या कहें हम, किसको कहें, कौन वारिस है? यही मान लो हम गलत हैं, हम गलत थे,
तो जैसे कोरोना वायरस ठीक होता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ से डिमांड करता हूँ, कराएं इलेक्शन। हम देख लेते हैं, लोग जो डिसीजन देंगे वो फाइनल डिसीजन होगा। ये तो नहीं हो सकता आप सोचो जी 10 साल जहाँ गवर्नर रूल लगा रहेगा, लोगों को कुचल के रखेंगे, लोग रोते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। अब लास्ट में मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे पहले भी की है, कि भाई डीसी साहब आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। या तो आप बड़ी शराफत है, लेकिन फिर कमज़ोरी क्यों है मुझे समझ नहीं आती। मेरे सामने कमज़ोरियाँ आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट की। करप्शन में भी कोई कमी नहीं आई। तो मैं यही कहूँगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के हेड डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे हैं, वो खास नज़र इस ज़िला पर रखें और सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल में रखें, ताकि ना तेल बंद हो गरीब आदमी का, ना राशन बंद हो, ना किसी को कोई तंग करे, हॉस्पिटलों में प्रॉपर फैसिलिटी मिले, तब जाके हमारे लोग इस मुश्किल दौर से बच सकते हैं। मैंने काफ़ी कुछ आपके नोटिस में लाया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको प्रॉपर मेरी आवाज़ लोगों तक और गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, ताकि लोगों का भला हो सके। हमारा मकसद एक ही है, हमारी पार्टी का और मेरा मकसद एक ही है कि लोगों का भला होना चाहिए। हम लोग एमएलए बनने के ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं हैं, हम चाहते हैं लोगों का भला। सरकार में रह के भी भला किया और सरकार के बाहर भी हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने तकलीफ़ की, और एक बार फिर मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हर महीना 2 महीनों में मिलते रहेंगे और लोगों की जो डिमांड्स है मैं आपके सामने रखता रहूँगा। बड़ा शुक्रिया।